1936 में होने वाली आलमी कसाद बाजारी और दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के हल के लिए 1944 में आलमी मालियाती फंड यानी IMF की बुनियाद रखी गई। IMF के क़याम के बुनियादी मकासद में जिन बातों को मद्देनजर रखा गया था उनमें आलमी मालियाती निज़ाम का क़याम व तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी तिजारत का फ़रोग़ और उसके ज़रिए ममालिक की इनकम और रोज़गार में इजाफ़ा करना और मेंबर ममालिक को बैनुल-अक़वामी अदायगियों के खसारे की सूरत में कर्ज़े की फ़राहमी शामिल हैं। इन मकासद की बुनियाद पर IMF कर्ज़ देने के साथ साथ अपनी शराइत भी लागू करता है। तीसरी दुनिया में बहुत से ममालिक में अब तमाम तर पॉलिसियां आलमी मालियाती इदारों की मंशा से ही तरतीब दी जा रही हैं। IMF का तरीका वारदात यह है कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा फराहम करके लॉन्ग टर्म के लिए मकरूज कर देता है, जिसके बाद सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज हासिल करना मजबूरी बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक IMF खुद को द सेवियर के तौर पर पेश करता है, लेकिन पसे पर्दा कर्ज लेने वाले ममालिक की जड़ें कमजोर करता है। इन ममालिक की फहरिस्त में अब पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने 1950 में पहली बार IMF से कर्जा लिया था और उसके बाद से अब तक 23 मरतबा हम मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत कर्जे हासिल कर चुके हैं। डॉन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 2019 के मुआहिदे से पहले कभी IMF की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया था और माजी की हुकूमतों ने ऐसी तमाम शराइत जो मुल्क की खुद मुख्तारी और आवाम की फलाह बहबूद को बराह रास्त मुतासर करती हैं उन पर अमल दरामद से गुरेज किया। जनवरी 2024 में IMF ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की जायजा रिपोर्ट जारी की, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी को वाज़े तौर पर सराहते हुए इस बात पर जोर दिया था कि इन पॉलिसीज का तसलसल ही तरक्की की जमानत है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में माली साल 2024 के अख्तिताम तक बेहतरी की नवीद भी सुनाई। जायजा रिपोर्ट में जिन खतरात की निशानदेही की गई है उनमें एक अहम चैलेंज बैरूनी कर्जों की अदायगी है, जो कि चैलेंज से बढ़कर एक मुअम्मा है कि उन्हें अदा करने के लिए डॉलर्स कहां से आएंगे। कारोबार भी शरह सूद ज्यादा होने और महंगी बिजली और गैस की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। कर्जा तो कर्जा, उस पर लगने वाले सूद की अदायगी इससे भी बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान को सूद इतनी तेजी से खा रहा है कि बजट का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में ही चला जाता है। सूद की मद में माली साल 2023-2024 में 7,300 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सूद की अदायगी इस साल 8,300 अरब से भी ज्यादा होगी और आइंदा साल सूद की अदायगी के लिए मुख्तस तखमीना 9,500 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्की कर्जे, जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा अंदरूनी कर्जों का है, इतने बढ़ चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं कि अगर कोई हल ना निकाला गया तो पाकिस्तान अपना बजट भी नहीं बना सकेगा। सारे का सारा बजट ही सूद की अदायगी पर खर्च हो जाएगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े मकरूज ममालिक में होता है। जून 2023 में मजमूई तौर पर 223.8 अरब डॉलर्स का कर्ज वाजिबुल अदा था, यानी गैर मुल्की और मुल्की कर्जों का हजम 224 अरब डॉलर के बराबर था। ये पाकिस्तानी करेंसी में 62,881 अरब रुपए बनते हैं। इस मजमूई कर्जे में 24,309 अरब रुपए मुल्की, जबकि बकाया 38,572 अरब रुपए बैरूनी जराए से हासिल करना है। आदादो शुमार ये बताते हैं कि 2006 में पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों का हजम सिर्फ 37.2 डॉलर था, जो बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2023 में 131.2 अरब डॉलर हो गया था। फरवरी 2024 के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में वाजिबुल अदा कर्जे 42 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं, जबकि ये सिर्फ 2 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में 38 अरब डॉलर से थोड़े ही ज्यादा थे। यानी 2 महीनों में 4 अरब डॉलर से जायद कर्जे हासिल किए गए। अगर इसी शरह से यह कर्ज बढ़ता गया तो दिसंबर 2024 तक कर्जों में इजाफा कितना हो जाएगा, इसका तस्वुर भी एक भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। एक भयानक हमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।